इस क्लास में हम बाकी के बचे हुए जो भी ऑप्शन थे इनको सीखने वाले। जैसे आप देख पा रहे हैं टास्क मैनेजर है एक तो, और टास्क मैनेजर के अलावा शो द डेस्कटॉप है, शो विंडोज साइड बाई साइड है, शो विंडोज स्टैक्ड है और कैस्केड विंडो है। और इसके अलावा शो टच कीबोर्ड बटन्स वगैरह जो यानी कि जो जरूरत के ऑप्शन है उनको हम सबको क्लियर कर लेते हैं। जैसे इस पे है टास्क मैनेजर। सबसे पहले अपन ने देखा है कि जो ये वाली जो पट्टी है जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रही, इसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार। और इस पे एक ऑप्शन आया है टास्क मैनेजर, यानी कि टास्क बार पर जो भी सॉफ्टवेयर या फाइलें ओपन होंगी उनको अगर एक साथ में हमें देखना है तो टास्क मैनेजर के अंदर मिल जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो टास्क है। टास्क का मतलब होता है वर्क, यानी कि जो भी हम वर्क कर रहे होंगे। जैसे इस प्रकार से एक ये खुला हुआ है और कोई एक फाइल और खोल लेते हैं, एक दो फाइल। जैसे यहां से चल के इसको वर्ड्स MS वर्ड खोल लिए। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक्सेल या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, पेंटिंग वगैरह खोल सकते हैं, एक्सेल खोल लेते हैं। ये 3-4 फाइलें अपने पास में आ गई, यानी कि जो ये सब चीजें हमें कहाँ पे मिलेंगी, तो टास्क मैनेजर के अंदर। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये है इधर जो सॉफ्टवेयर भी इसमें सिस्टम पे रन कर रहे हैं वो सभी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट किसी को भी बंद कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड है, इसको अगर हमें बंद करना है तो हमें क्या करना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर क्लिक करके एंड टास्क पर क्लिक करना होगा। एंड टास्क पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ से MS वर्ड है तो चला गया, यानी कि टास्क बार से भी चला गया होगा, मतलब यहाँ से ये हट गया, यानी कि क्लोज हो गया। तो इसी प्रकार से बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं उनको हम बंद कर सकते हैं, और यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया। तो टास्क मैनेजर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में है शो विंडोज साइड बाई साइड, यानी कि हमने एक्सेल और गूगल क्रोम है जो दोनों को ओपन कर दिए। अगर हम यहाँ पे चल के देखें तो अब नेक्स्ट ये भी ऑप्शन मिल गया हमें, शो द डेस्कटॉप, यानी कि शो द डेस्कटॉप। डायरेक्ट डेस्कटॉप पर पहुंचना है तो शो द डेस्कटॉप पर क्लिक करना होगा। अभी हम यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे शो ओपन विंडो, यानी कि जो विंडो खुली हुई है उनको शो करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। और वापस से अगर डेस्कटॉप पर जाना है तो शो द डेस्कटॉप पर फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं शो द डेस्कटॉप, इसका डेस्कटॉप बटन एक राइट साइड कोने में, यानी कि डेट एंड टाइम के राइट साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये हल्का सा इधर वर्टिकल कुछ ये बटन टाइप का ये दिख रहा है। इस पर क्लिक करने से भी क्या होता है, शो द डेस्कटॉप, डायरेक्टली हम डेस्कटॉप पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर जाकर के क्लिक करना होता है इस प्रकार से, और वापस से हमने इसको ओपन कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका शो विंडो साइड बाई साइड, यानी कि साइड बाई साइड पर जब भी हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जितनी भी विंडो ओपन है वो कुछ इस प्रकार से, यानी कि डेस्कटॉप पर ही एडजस्ट हो जाती है। और शो द डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो वापस से फिर से डेस्कटॉप आ जाएगा। शो विंडो साइड बाई साइड आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है शो विंडो स्टैक्ड। स्टैक्ड में जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, और मिनिमाइज नहीं मैक्सिमाइज, सॉरी। वापस से हमने क्लिक किया इसमें शो विंडो स्टैक्ड, इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है अपना कैस्केड विंडो, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ऊपर नीचे कुछ इस प्रकार से सेट हो जाती है, जितनी भी विंडो ओपन होगी सभी ऊपर नीचे। नेक्स्ट ऑप्शन फिर से देख लेते हैं। इसमें हमें एक चीज और देखनी है कि जैसे शो विंडो साइड बाई साइड, तो साइड में विंडो को लगाने के लिए इसमें एक शॉर्टकट भी होती है कंप्यूटर में। विंडो के साथ में जो एरो की होती है, एरो की जानते ही होंगे आप लोग, तो विंडो के साथ में अगर हम लेफ्ट एरो की को प्रेस करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में सेट हो जाता है, और यदि राइट साइड का की को शो करते हैं तो वो राइट साइड में शो हो जाता है, कुछ इस प्रकार से।
क्लियर। और यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे तो ये भी आ जाता है। और वापस से फिर हमने देखा इधर, तो यहाँ पे हमने देखा टूल बार। टूल बार्स के अंदर जैसे एड्रेस चाहिए, लिंक चाहिए, एड्रेस पे क्लिक करते हैं तो नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक एड्रेस बार आ जाता है। टूल बार से इसको हम ओपन कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो वापस से एड्रेस पर फिर से ये जो टिक लगाया है इसको हटा देंगे तो वो चला जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही लिंक है और डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप बटन भी इधर आ जाता है। और इनको भी नहीं चाहिए तो यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं उधर से। जैसे कि सर्च, सो सर्च बॉक्स अगर हम सर्च बॉक्स हमें नहीं चाहिए तो हम नहीं रखते। और सो कार्टाना बटन्स, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं इधर, जूम कर देते हैं एक बार, जो ये दो ऑप्शन है ये कार्टाना है और यहाँ पे राइट क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे ही हमें और चीजें शो हो जाती हैं, जैसे कि टास्क व्यू, यानी कि शो टास्क व्यू बटन। तो यहाँ पे हमने जूम को माइनस किया और फिर से हमने देखा कि कार्टाना जो बटन है ये क्या ये यहाँ से जाएगा, ये देखिए चला गया। और फिर हमने देखा शो टास्क व्यू बटन, तो ये भी यहाँ से चला जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो हम नहीं रख सकते हैं और रखना है तो रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे आपने देखा जो डेस्कटॉप की सेटिंग थी वो लगभग आप पूरी सीख गए हैं। इसमें हम एक चीज और देखेंगे, इसमें एक चीज हमें यह देखनी है कि जैसे कि अगर हम एक्सेल को, यानी कि इस वाली जो फाइल हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो, इसको अगर बंद कर देंगे तो इसका ये आइकन जो टास्क बार में अभी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे फिर दिखाई नहीं देगा ये। लेकिन वहीं अगर आप देखें कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एज है और ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, तो ये यहाँ पे आपको अभी भी दिखाई दे रहे हैं जब तक कि ये ओपन नहीं है। तो ऐसा कैसे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे टास्क बार में कैसे रखना है। यहाँ पे जैसे ये रखे हुए हैं और अगर ये रखे हुए हैं तो इनको हटाना कैसे है। तो चलते हम सबसे पहले एक्सेल, यानी कि एक्सेल को ही रखेंगे या फिर फोटोशॉप को ही रख लेते हैं, एडोब फोटोशॉप। राइट क्लिक करना है इसी के ऊपर और फिर हमें मिल जाएगा मोर के अंदर एक ऑप्शन है पिन टू टास्क बार, यानी कि जो ये सॉफ्टवेयर है इसको टास्क बार पर अगर पिन करना है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टास्क बार पे फोटोशॉप का जो आइकन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये इस प्रकार से। अभी हमने फोटोशॉप को ओपन भी नहीं किया है फिर भी यहाँ पे ये आ रहा है। और अगर इसको यहाँ से हटाना है, यानी कि इनको किसी को भी हटाना है, तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अनपिन फ्रॉम टास्क बार। इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये हट जाएगा, क्लियर। और नेक्स्ट फिर से इसी पे देख लेते हैं, तो एक है पिन टू स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट मेनू में इसको पिन करना। स्टार्ट मेनू ये होती है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, इसको ये जो है ये पूरी की पूरी स्टार्ट मेनू है। अगर हमें यहाँ पे फोटोशॉप को रखना है तो फिर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पिन टू स्टार्ट पर जब क्लिक करते हैं तो ये फोटोशॉप हम यहाँ पे देख पाते हैं इसको। और अगर इसको यहाँ से हटाना है तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और अनपिन फ्रॉम स्टार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये हट जाता है। देखिए अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, इस प्रकार से, क्लियर। मतलब हम यहाँ से सॉफ्टवेयर को टास्क बार पर रखना सीख गए। इसके अलावा टास्क बार से हम हटा भी लेंगे, उसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और अनपिन फ्रॉम टास्क बार पर क्लिक करना है। यदि स्टार्ट मेन्यू पर रखना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करना है और पिन टू स्टार्ट पर क्लिक करना है। और अगर वहां से हटाना है तो उसी प्रकार से इधर राइट क्लिक करना है और अनपिन फ्रॉम स्टार्ट पर क्लिक कर देना, क्लियर। इसी में एक चीज और आती है कि जैसे ये जो शॉर्टकट है इधर, क्या यहाँ पे अभी आप फोटोशॉप का कुछ सॉफ्टवेयर देख पा रहे हैं क्या, तो यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि फोटोशॉप हो। तो इसको हम क्या करते हैं कि जैसे ये जो आइकन है ये भी तो सॉफ्टवेयर है, जैसे फिल्मोरा है, VS कोड है, तो इनकी तरह इधर फोटोशॉप भी आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। हमें क्या करना है कि फोटोशॉप को माउस से, यानी कि लेफ्ट क्लिक जो अपना होता है उसको दबा करके इसको ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर आकर के डेस्कटॉप पे छोड़ देना है। जब इस पे लिंक क्लिक करके आ जाए इधर इस प्रकार से, तो इसको हम ऐसे जैसे ही छोड़ते हैं तो आप
डेस्कटॉप पर इन बाकी के आइकन के साथ देख सकते हैं कि जो फोटोशॉप है उसका भी यहाँ पे शॉर्टकट देखने को मिल जाता है। और यदि यहाँ से हटाना है तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना है और डिलीट का जो ऑप्शन है इस पर माउस से क्लिक कर देना है। क्लियर, इस प्रकार से। तो बाकी जो भी ऑप्शन बच रहे हैं नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे, और ऑप्शन कौन से बच रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि जब हम किसी पिक्चर या फिर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन बच रहे हैं इन सभी को हम अगली क्लास में करेंगे।